हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अभिदान के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन विच आर अंडर फॉलोज। अभिदान 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। फुल सब्सक्रिप्शन, पूर्ण अभिदान। When application money is received equal to issue of share, this condition is called full subscription। जब आवेदन राशि निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर होती है तब ऐसा अभिदान पूर्ण अभिदान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कंपनी इशूड 10,000 शेयर एंड एप्लीकेशन इज रिसीव फॉर 10,000 शेयर, दिस इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया जबकि अंशधारियों द्वारा 10,000 आवेदन प्राप्त हुए। ऐसा अभिदान पूर्ण अभिदान कहलाता है। जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है और जितनी संख्या में अंशों का निर्गमन करती है, यदि उतनी ही संख्या में अंशधारियों द्वारा आवेदन किए जाते हैं और निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या जब दोनों संख्या बराबर हो जाती हैं, जैसे 10,000 अंशों के लिए आवेदन किया गया, एप्लीकेशन भी 10,000 अंशों के लिए आई, तो दोनों कंडीशन सेम हैं और ऐसी कंडीशन हमारी फुल सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तब ऐसी दशा में कंपनी सभी अंशधारियों को अंशों का आवंटन कर देती है। नेक्स्ट कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड लेस देन ईशू ऑफ शेयर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशधारियों द्वारा आवेदन किए जाते हैं तब ऐसा अभिदान न्यून अभिदान कहलाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स है कि एक इक्वल वैल्यू से कम वैल्यू का होना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशूड 10,000 शेयर एंड एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 अंशों के लिए कंपनी ने आवेदन मांगे, 10,000 अंशों के लिए कंपनी ने निर्गमन किया अंशों का, और जबकि अंशधारियों द्वारा 8,000 अंशों के लिए आवेदन किए गए। निर्गमित अंशों की संख्या से कम 10,000 अंशों का निर्गमन किया गया, 8,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तब ऐसी दशा हमारी न्यून अभिदान कहलाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन। तब ऐसी दशा में 8,000 अंशों के आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा और उन्हीं का समायोजन भविष्य में किया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, यह हमारी थर्ड कंडीशन है, अति अभिदान। When application money is received more than issue of share, this condition is called oversubscription। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के लिए अंशधारियों द्वारा आवेदन किए जाते हैं तब ऐसा अभिदान अति अभिदान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशूड 10,000 शेयर एंड एप्लीकेशन इज रिसीव्ड for 12,000 शेयर, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी द्वारा 10,000 अंशों का निर्गमन किया गया जबकि अंशधारियों द्वारा 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ऐसा आवेदन अति अभिदान कहलाता है। अब 2,000 अंशों पर जो आवेदन की राशि हमें प्राप्त हुई है, इसे कंपनी किस प्रकार से समायोजित करेगी? क्या उस अतिरिक्त राशि को वापस लौटा दिया जाएगा? क्या उस अतिरिक्त राशि को आवंटन की राशि में समायोजित किया जाएगा?
इसी टॉपिक पर विचार करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अति अभिदान की दशा में समायोजन, एडजस्टमेंट इन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब अंशधारियों द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के लिए आवेदन किए जाते हैं, तब ऐसी दशा अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा अतिरिक्त अंशों की संख्या का समायोजन निम्न प्रकार किया जाता है। तब कंपनी उन अंशों का निम्न प्रकार समायोजन करती है। When a company received more application than the number of issue of share, this condition is called oversubscription. In this condition, oversubscribed amount is adjusted. The way of adjustment are under follows. तो पहला तरीका है अतिरिक्त अंशों की आवेदन राशि खेद पत्र के साथ वापस लौटाना। टू रिटर्न द ओवर सब्सक्राइब अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। जब कंपनी निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त करती है और उनका आवंटन नहीं कर पाती, तब ऐसी दशा में उसे आवेदन पर प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आवेदन राशि को एक खेद पत्र के साथ वापस लौटाना होता है। खेद पत्र में यह आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में ऐसे आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। जब भविष्य में अंशों का निर्गमन किया जाएगा, तब ऐसे अंशधारियों को वरीयता दी जाएगी, तब उन्हें पहले अंशों को क्रय करने की प्राथमिकताएं प्रदान की जाएंगी। इन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज रिटर्न टू द शेयर होल्डर। इनके लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन होने हैं, कौन कौन से जनरल एंट्रीज बननी हैं, उन पे भी हमें डिस्कस करना है। तो आवेदन राशि लौटाने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट रिटर्न ऑन एप्लीकेशन। वह अतिरिक्त धनराशि जो अति अभिदान के माध्यम से, ओवर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कंपनी को प्राप्त हुई थी और जिसके लिए वह अंशों का आवंटन नहीं कर पाई थी, ऐसी राशि को खेद पत्र के साथ लौटाना होता है और उसके लिए जनरल एंट्रीज बनती हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है टू एडजस्ट द ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट इन अलॉटमेंट, आवंटन में समायोजित करना। इन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन बी एडजस्टेड द ओवर सब्सक्राइब अमाउंट which is received on application in allotment. That adjustment are made under follows. Adjustment are made under follows. अति अभिदान की दशा में एक कंपनी निर्गमित अंशों पर प्राप्त राशि को आवंटन की राशि में समायोजित कर सकती है। समायोजन संबंधी निम्न प्रकार के लेखे तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राशि वापस ना करके उसे आवंटन में समायोजित करना। ओवर सब्सक्राइब अमाउंट एडजस्ट इन अलॉटमेंट। अब इसी एंट्री का दूसरा इफेक्ट हमारे अलॉटमेंट की रिसीविंग अमाउंट पर पड़ता है, तो वहाँ पर भी इसका एक ट्रांजैक्शन होता है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्ट इन अलॉटमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा और समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इसका भविष्य में लाभ उठा सकें। धन्यवाद।